भैंस बना शैतान। एक बार की बात है, एक घना जंगल था। जंगल का राजा एक सफेद शेर था जिसके पास कई सारी जादुई शक्तियां थी जिनसे वह जंगल और जंगल के जानवरों की रक्षा करता था। वो जंगल पर आने वाली हर मुसीबत को अपनी जादुई शक्तियों से दूर कर देता था। एक बार की बात है, जंगल में एक शैतानी मॉन्स्टर आता है जो अपनी शैतानी शक्तियों से जानवरों पर जुल्म कर रहा था। ये देखकर सफेद शेर उस शैतानी मॉन्स्टर से लड़ता है और उसे अपनी जादुई शक्तियों की मदद से एक गुफा में बंद कर देता है और जानवरों से कहता है, देखो, मैंने उस शैतानी मॉन्स्टर को अपनी जादुई शक्तियों से इस गुफा में बंद कर दिया है। अब तुम में से कोई भी इस गुफा में नहीं जाएगा। लोमड़ी, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम किसी को भी इस गुफा में नहीं जाने दोगी। अगर कोई इस गुफा में गया तो वो शैतानी मॉन्स्टर आजाद हो जाएगा, समझी? जी महाराज। शैतानी मॉन्स्टर को गुफा में बंद हुआ देख सारे जानवर चैन की सांस लेते हैं। दिन यूं ही बीत रहे थे। एक दिन पास के गांव में भैंसों का एक झुंड जंगल में घास चरने आता है। उस झुंड में धीरू नाम का एक भैंसा था जो बहुत ही घमंडी था। धीरू बार बार अपने झुंड से अलग होने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर भैंसों का सरदार बोला, अरे धीरू, तू बार बार ये झुंड से अलग मत हो। देख, ये जंगल है, खतरा हो सकता है। देखो, मैं किसी से नहीं डरता और वैसे भी मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ। मुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं, समझे? धीरू का घमंड देख बाकी की भैंस चुप हो जाती है। धीरू अपने झुंड से अलग हो जाता है और वो उस गुफा की ओर जाता है जहाँ सफेद शेर ने शैतानी मॉन्स्टर को कैद कर रखा था। धीरू को गुफा की ओर आते देख लोमड़ी उसे रोकती है और कहती है, अरे ओ भैंस, रुक जा। तू देख, इस गुफा की ओर नहीं जा सकता। ये महाराज का आदेश है, तू यहाँ से चला जा, नहीं तो तेरी खैर नहीं। धीरू बिना कुछ कहे वहाँ से जाने का नाटक करता है और वहीं पेड़ के पास छुपकर अपने मन में सोचता है, इस गुफा में आखिर ऐसा क्या है जो शेर किसी को गुफा में जाने नहीं दे रहा? मुझे जानना ही है, पर कैसे? ये कमबख्त लोमड़ी जाने नहीं दे रही। यूं वो पेड़ के पीछे खड़ा होकर लोमड़ी पर नजर रखता है। इधर लोमड़ी, बहुत प्यास लग रही है, प्यास से तो गला ही सूखा जा रहा है। वैसे अभी दूर दूर तक कोई नहीं है, चलो झट से जाकर पानी पीकर आती हूँ। लोमड़ी पानी पीने चली जाती है। ये देखकर धीरू तुरंत गुफा में चला जाता है। जैसे ही धीरू गुफा में जाता है, गुफा में भयानक आवाजें आने लगती हैं। अरे ये इतनी भयानक आवाज कैसी? धीरू बोल ही रहा था कि वो शैतानी मॉन्स्टर धीरू के शरीर में चला जाता है और धीरू एक शैतानी भैंस में बदल जाता है। वो गुफा से बाहर आकर जंगल में आतंक मचाने लगता है। उसके सामने जो भी जानवर आता, धीरू उसे अपने सींग से उठाकर दूर फेंकता था और उन्हें घायल कर रहा था। जंगल में दहशत का माहौल छा गया। वहीं दूसरी ओर लोमड़ी पानी पीकर गुफा के पास आई तो देखा कि गुफा का दरवाजा खुला था। ये देखकर लोमड़ी घबरा गई और तुरंत शेर के पास भागी गई। महाराज। अरे लोमड़ी, क्या हुआ? क्यों इतनी घबराई हुई हो? महाराज, वो गुफा का दरवाजा खुला हुआ है, वो शैतानी मॉन्स्टर आजाद हो गया। ये सुनकर शेर एकदम से चौंक जाता है। ये कैसे हो गया? अब उस मॉन्स्टर को मारना इतना आसान नहीं, अब वो और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गया होगा। ये कहकर शेर मॉन्स्टर को ढूंढने निकलता है। कुछ दूर जाते ही शैतानी भैंस का सामना शेर से होता है। अरे ओ शेर, तूने क्या सोचा था कि मैं कभी आजाद नहीं हो पाऊंगा? ये देख, मैं आजाद हो गया।
और अब मैं तुझे और तेरे जंगल को बर्बाद कर दूंगा। यूं शैतानी भैंस और शेर के बीच लड़ाई होती है। शैतानी भैंस अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल कर एक बहुत ही भयानक मानव भैंस का रूप लेता है, जिसे देखकर शेर घबरा जाता है। शेर की शक्तियां शैतानी भैंस के सामने कमजोर पड़ रही थी। ये देखकर शेर अपने मन में सोचता है, अब इस शैतानी भैंस को ताकत से नहीं बल्कि बुद्धि से हराना होगा, जिसके लिए मुझे अभी इसी वक्त अपनी जान बचाकर यहाँ से भागना होगा। तभी मैं इस शैतानी भैंस को मारने का कोई उपाय सोच सकता हूँ। ये सोचकर शेर वहां से भाग जाता है और ये देखकर शैतानी भैंस खुश हो जाता है। हा 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 हा, अरे देखो ये शेर कैसे भाग रहा है, अब इस जंगल को मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। यहाँ शैतानी भैंस खुश हो रहा था, तो वही दूसरी ओर शेर हाथी और गोरिल्ला को लेकर शैतानी भैंस को कैद करने का उपाय बना रहा था। उपाय के अनुसार शेर फिर से शैतानी भैंस के सामने जाता है। अरे वाह बुज़दिल शेर, तू फिर से आ गया। लगता है तुझे अपनी जान की परवाह नहीं। अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। अरे तू मेरा क्या बिगाड़ेगा, पहले मुझे पकड़ के तो बता। ये सुनकर शैतानी भैंस को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में शेर के पीछे भागते हुए, शैतानी भैंस गुस्से में था इसलिए वो शेर को मारने की धुन में बिना सोचे समझे गुफा में चला जाता है और शेर गुफा की दूसरी ओर से बाहर आ जाता है। और तभी गुफा के दोनों तरफ खड़े हाथी और गोरिल्ला गुफा के दोनों रास्ते को बड़े बड़े पत्थरों से बंद कर देते हैं। शैतानी भैंस फिर से गुफा में बंद हो जाता है। ये देखकर शेर और बाकी के जानवर चैन की सांस लेते हैं। जंगल में फिर से शांति छा जाती है। इस कहानी से हमने ये सीखा, घमंड कभी भी किसी को भी मुसीबत में डाल सकता है। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पावरफुल बैल और जॉइंट मैजिकल बाज और शेर की कहानी। कुछ समय पहले एक जंगल में एक शेर रहता था। उसे जो जानवर नजर आता शिकार करके खा जाता था। इससे शेर को देखते ही सारे जानवर डर के मारे कांपने लगते थे। एक दिन शेर शिकार के लिए निकलता है और कुछ दूर जाने के बाद उसे एक खरगोश दिखाई देता है। हा 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 हा, वाह ये खरगोश बहुत ही स्वादिष्ट होगा, अभी इसका शिकार करके खा जाऊंगा। इस तरह सोचकर उसके पास जाते रहता है। इतने में अचानक एक बाज आकर उसे उठाकर ले जाता है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे शिकार को उठाकर ले गए। तुम्हारा मेरा कुछ नहीं होता, जो पहले आकर हाथ मारेगा शिकार उसी का होगा। फिर कभी ऐसा किया ना तो तुम्हारी खैर नहीं, तुम मुझे कुछ नहीं कर सकते। इसी तरह 2-3 बार शेर के शिकार को बाज उड़ा कर ले जाता है। सबसे थका हारा शेर उसके साथ एक समझौता कर लेता है। दोस्त, हम दोनों शिकारी हैं, ऐसे में हमारे बीच कंपटीशन क्यों? इसलिए हम दोनों एक समझौता करके एक हो जाते हैं। ठीक है, हम दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगे। हम दोनों को कोई रोक भी नहीं सकता, तो हमें जो जानवर पसंद आए शिकार करके आराम से खा सकते हैं। इस तरह कुछ दिन तक शेर और बाज दोनों मिलकर जो जानवर नजर आता उसका शिकार करके खाते रहते हैं। एक दिन शेर बाज से कहता है, दोस्त, मैं भी तुम्हारी तरह उड़ना चाहता हूँ। ये कैसे हो सकता है? हाँ, लेकिन एक मार्ग है, एक माया गुफा है, उसके अंदर जाकर आएंगे तो जादुई शक्तियां मिलेंगी। चलो चलते हैं। फिर दोनों मिलकर जादुई गुफा के पास जाते हैं। फिर बाज गुफा के अंदर जाकर बाहर आते ही उसे बहुत सारी मायावी शक्तियां मिलती हैं। दोस्त, चलो हम दोनों एक हो जाते हैं,
हम दोनों एक हो गए तो हमारा सामना करने वाला कोई नहीं रहेगा। कहकर बाज और शेर दोनों मिल जाते हैं। अब हमारा सामना कोई नहीं कर सकता, सारा जंगल सैर करके आते हैं। फिर दोनों पूरे जंगल में घूमते फिरते रहते हैं। बाज शेर के आकार को देखकर सारे जानवर डर से कांपने लगते हैं। एक दिन सारे जानवर समावेश होकर इस तरह बातचीत कर रहे थे। बाप रे, वो शेर और बाघ दोनों एक हो गए। दोनों का रूप देखने में बहुत ही भयंकर है। अब वे हमको नहीं छोड़ेंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ, उनका रूप देखते ही कांपने लगता हूँ। अब हमें भगवान ही बचा सकता है। आप डरो मत, मैं एक शक्तिशाली बैल को जानता हूँ। उसके पास जाकर हमारी समस्या बताएंगे। फिर सारे जानवर बैल के पास जाकर उनकी समस्या बताते हैं। आप डरो मत, आज से आप लोग मेरे पास ही रहो। मैं उस भयंकर जानवर का सामना करता हूँ। हम कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। बहुत डर लग रहा है। मैं सब कुछ संभाल लूंगा, आप लोग डरो मत। इस तरह कहता है। तब से सारे जानवर बैल के पास ही रहते हैं। बाज शेर को जंगल में कितना भी ढूंढने पर एक भी जानवर दिखाई नहीं देता। अरे, सारे जानवर कहाँ चले गए? बहुत भूख लगी है, चलो फिर एक बार ढूंढ कर आते हैं। इस तरह जानवरों को ढूंढते रहते हैं। फिर एक जगह बैल के पास जानवर दिखाई देते हैं। बाज शेर वहां पर आता है। अच्छा, तो यहाँ छुपे बैठे हो। अब देखना, आप सबको एक साथ खा जाऊंगा। मेरे होते हुए तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। तुरंत यहाँ से चले जाओ, पहले तुम्हारा अंत करेंगे। इस तरह कहकर बाज शेर बैल के ऊपर हमला करता है। बैल भी उनके ऊपर टूट पड़ता है। वो अपने गुरु को याद करते ही उसे बहुत सारी शक्तियां मिल जाती हैं। फिर बाज शेर पर भयंकर वार करके उसे मार देता है। दोस्तों, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब आराम से रहिए। भगवान की तरह आपने हमारी रक्षा की है। आपके जीवन भर आभारी रहेंगे और आपके साथ ही रहेंगे। अच्छा ठीक है, आप सब मेरे साथ ही रहना। इस तरह बैल और सारे जानवर मिलजुल कर खुशी से रहा करते थे। सीख: हमारे मन में बुरे विचार नहीं होने चाहिए और हमेशा अच्छे दिल से दूसरों की सहायता करते रहना चाहिए। तेंदुए का पुनर्जन्म और बेटे ने लिया माँ बाप की मौत का बदला। एक घना जंगल था। जंगल के चारों ओर खूबसूरत पानी के झरने और पहाड़ियां थी। उसी जंगल में एक तेंदुआ भी था जो अपने पिता के साथ रहा करता था। तेंदुए का नाम था बगीरा, जो बहुत ही नटखट और चालाक था। बगीरा हमेशा झरने के पास बैठकर उसे देखते रहता। उसे वो झरना देखना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, ये झरना कितना सुंदर है ना? मुझे झरने के उस पार जाना है। ये सुनकर उसके पिता घबरा जाते हैं और बगीरा से कहते हैं, देखो बेटा, फिर कभी तुम झरने के पार जाने वाली बात मत सोचना। वहाँ बहुत खतरा है। वहाँ खतरनाक शिकारी रहते हैं। अपने पिता की बात सुनकर बगीरा चुप हो जाता है और कई दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। बगीरा अब बड़ा हो चुका था, पर उसके मन से झरने के पार जाने वाली बात अभी तक नहीं गई थी। एक दिन वो अपने पिता को बिना बताए झरने के उस पार चला जाता है। झरने के उस पार एक खूबसूरत जंगल था। उस जंगल के सारे जानवर बहुत ही डरे हुए थे और बहुत सहमे हुए थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो कोई इनकी जान के पीछे पड़ा है। वो सब बगीरा को देखकर आश्चर्यचकित होते हैं, लेकिन खुश भी होते हैं। तभी लोमड़ी बगीरा के पास भागते हुए आती है और उससे कहती है, बगीरा, तुम आ गए।
हमें पता था तुम एक ना एक दिन हमें बचाने जरूर आओगे, पर अभी तुम चले जाओ, तुम्हारी जान को खतरा है। बगीरा को कुछ समझ नहीं आया लोमड़ी क्या कहना चाह रही थी। वो सारे जानवर जल्दी से बगीरा को एक सुरक्षित जगह पर ले जाते हैं। कौन हो तुम लोग और क्या हो गया है तुम लोगों को, और तुम मुझे कैसे जानते हो? हाँ, हम सब तुम्हें जानते हैं। कुछ साल पहले हमारे जंगल में कोई शेर नहीं था। तुम्हारे पिताजी इस जंगल के राजा थे। वो बहुत ही अच्छे और दयालु राजा थे। फिर एक दिन पता नहीं कहां से एक शेर हमारे जंगल में आ गया और धोखे से उसने तुम्हारे माता पिता को मार डाला। वो तुम्हें भी मारना चाहता था, पर तुम्हारी माँ ने मरने से पहले जैसे तैसे तुम्हें टोकरी में रखकर उस झरने पर छोड़ दिया। वो शेर जंगल का राजा बन चुका है। वो बहुत ही जालिम और बेरहम है। यूं हाथी बगीरा को बोल ही रहा था कि वहां बगीरा के पिता आते हैं और बगीरा से कहते हैं, बेटा, आखिरकार तुम्हें सच्चाई का पता चल ही गया। हाँ, मैं तुम्हारा सगा बाप नहीं हूँ। मुझे तुम पानी में बहते हुए मिले थे। मेरा अपना कोई नहीं था, तो मैंने तुम्हें अपना बेटा मान लिया। मैं उस शेर को जिंदा नहीं छोड़ूंगा जिसने मेरे माता पिता की जान ली है। यूं वो सब बातें कर ही रहे थे कि तभी वहां शेर आ जाता है। ये क्या हो रहा है? मेरा भोजन अभी तक क्यों नहीं आया? अच्छा, तो तू है वो शेर जिसने मेरे माँ बाप को मार डाला। अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे, तुम जिंदा हो? तुम्हें उसी दिन मार देना चाहिए था जिस दिन मैंने तुम्हारे माँ बाप को मारा। पर कोई बात नहीं, आज ये काम खत्म ही कर देता हूँ। शेर बगीरा पर एकदम से हमला कर देता है। शेर बहुत ही ताकतवर था, इसलिए उसने एक झटके में बगीरा को मार डाला। देखा, अगर किसी ने भी होशियारी की तो उसका भी यही अंजाम होगा। ये कहकर वो शेर वहां से चला जाता है। बगीरा के पिता और बाकी जानवर ये देखकर उदास हो जाते हैं और रोने लगते हैं कि तभी एक मानव बाघ वहां प्रत्यक्ष होता है और कहता है, सुनो साथियों, बगीरा के माँ बाप बहुत ही दयालु और नेक दिल जानवर थे। मैं उनके बेटे बगीरा को यूं बेमौत मरने नहीं दूंगा। मैं बगीरा को पुनर्जन्म दूंगा और साथ ही साथ उसे कई सारी जादुई शक्तियां भी दूंगा, जिससे बगीरा उस खूनी शेर को खत्म कर दे। ये कहकर मानव बाघ बगीरा को अपनी जादुई शक्तियों से पुनर्जन्म देता है। बगीरा और बाकी के जानवर मानव बाघ का धन्यवाद करते हैं। मानव बाघ गायब हो जाता है। बगीरा शेर के पास जाता है। शेर बगीरा को जिंदा देखकर चौंक जाता है। क्या हुआ? मुझे देखकर अब अपने पैरों तले जमीन खिसकने का एहसास हो रहा है। अब तू अपनी आखिरी सांस गिन ले। ये कहते हुए बगीरा ने शेर पर हमला कर दिया और उसे एक ही झटके में मार डाला। बगीरा उस जंगल का राजा बनता है और जंगल के सारे जानवरों की रक्षा करता है।